इतिहास में युद्ध बहुत हुए हैं। राज्य जीते गए, साम्राज्य हारे गए। हर युग में तलवारें उठी, खून बहा। और अगर देखा जाए तो अक्सर इन युद्धों के पीछे एक ही कारण रहा, सत्ता, अधिकार और भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की लालसा। जय हिंद दोस्तों। स्टोरीज बाय इंजन दीवा की कहानियों के इस खूबसूरत सफर में आपका स्वागत है। मेरी कोशिश है कि इतिहास के पन्नों से अनमोल कहानियां निकालकर आप तक पहुंचाऊं, जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि हमें उस दौर में ले जाती हैं जहां वो घटनाएं सच में घटी थी। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कमेंट में बताइए ना, आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है। तो दोस्तों, मैं इतिहास में होने वाले युद्धों की बात कर रही थी। इंसान ने हमेशा युद्ध कुछ पाने के लिए ही लड़े हैं, लेकिन भारत के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय भी दर्ज है जहां युद्ध किसी सत्ता या किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ा गया, बल्कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें वृक्षों को बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया। एक छोटे से गांव में कुछ साधारण लोगों ने एक असाधारण काम कर दिया, उस प्रकृति की सुरक्षा के लिए जिसे वो सिर्फ संसाधन नहीं, अपना धर्म मानते थे। राजस्थान की तपती धरती, जहां जीवन आसान नहीं होता, दूर दूर तक फैली रेत, तपती हुई धूप, गर्म हवाओं के अंधड़ और हरियाली, मानो जैसे कोई सपना हो। पानी की हर बूंद यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करती है। ऐसी कठोर धरती पर जहाँ इंसान खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, वही एक समाज बसता था जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के हर जीव के लिए जीता था। और आज भी वो समाज उसी आस्था के साथ, उसी विश्वास के साथ जी रहा है। मैं बात कर रही हूँ बिश्नोई समाज की, जिसकी नींव रखी थी गुरु जम्बेश्वर जी ने 15वीं सदी में। उन्होंने इस मरुस्थल की कठोरता के बीच एक ऐसे जीवन शैली दी जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए वरदान थी। उन्होंने जीवन जीने के 29 नियम दिए, जिनमें सबसे बड़ा संदेश था प्रकृति की रक्षा, हर जीव के प्रति करुणा और अहिंसा। उन्होंने सिखाया कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये जीवन है। और जीव जंतु सिर्फ प्राणी नहीं, ईश्वर का रूप है। यही कारण था कि इस समाज में प्रकृति सिर्फ कोई साधन नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा और पूजनीय थी। खासकर काला हिरन, ब्लैक बक और खेजड़ी का पेड़। काला हिरन, जिसे बिश्नोई समाज सिर्फ एक जानवर नहीं मानता था, बल्कि ईश्वर की रचना का पवित्र रूप समझता था। गुरु जम्बेश्वर की शिक्षाओं में हर जीवन की रक्षा को धर्म माना गया है। और इस मरुस्थल में, जहां जीवन पहले ही बहुत कठिन है, इस नाजुक प्राणी की रक्षा करना मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसलिए बिश्नोई लोग हिरणों को अपने घरों के आसपास रखते थे, उन्हें पानी पिलाते, उन्हें दाना खिलाते और जरूरत पड़ने पर उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते। इसी तरह खेजड़ी का पेड़ है, रेगिस्तान की कठोर धरती पर जहां कुछ भी आसानी से जीवित नहीं रह पाता, वहीं ये पेड़ हर मौसम में हरा भरा खड़ा रहता है। ये सिर्फ छाया नहीं देता, ये जीवन देता है। खेजड़ी वृक्ष के पत्ते पशुओं का भोजन, फलियां मनुष्य का भोजन और इसकी जड़ें धरती को जीवित रखती थी। यानी ये केवल एक पेड़ नहीं था, ये पूरे जीवन का आधार था। इसलिए बिश्नोई समाज इसे पूजता था और इसकी रक्षा करना अपना धर्म मानता था।
कल्पना कीजिए गांव के उस खूबसूरत दैनिक दिनचर्या की, जहां सूरज की पहली किरण के साथ गांव धीरे धीरे जागता। गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत करते भगवान की पूजा के साथ साथ खेजड़ी के पेड़ की भी श्रद्धा से पूजा की जाती। यहाँ हर पेड़, हर पशु, हर पक्षी गांव के जीवन की धड़कन थे। प्रकृति के हर साधन को सम्मान देता ये गांव गुरु जम्बेश्वर जी के दिए गए जीवन के नियमों पर चलता हुआ प्रकृति और मनुष्य के बीच परस्पर प्रेम और साम्यता का एक जीवंत उदाहरण था। इसी प्राकृतिक पूजक बिश्नोई समाज में जन्मी थी अमृता देवी बिश्नोई। कहने को तो वो एक साधारण सी ग्रामीण महिला थी, लेकिन उनके विचार, उनका प्रकृति से प्रेम असाधारण था। उन्होंने उसी मिट्टी में आंख खोली जहां प्रकृति को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि पूजा जाता था। उन्होंने गुरु जम्बेश्वर जी के नियमों को, उनके सिद्धांतों को सिर्फ सुना नहीं था, पूरी श्रद्धा से अपने जीवन में उतारा था। बचपन से ही उन्होंने सीखा था कि हर पेड़ में जीवन है, हर जीव में ईश्वर का अंश है, और यही कारण था कि उनके लिए प्रकृति की रक्षा सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, उनका धर्म था। ऐसा धर्म जिसे निभाने के लिए अगर अपने प्राण भी देने पड़े तो वो भी कम थे। बात है सन 1730 की। मारवाड़ के राजमहल में राज दरबार सजा हुआ था। ऊंचे स्तंभों के बीच राजा का सिंहासन और सामने खड़े थे दरबारी। जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह अपने राज्य के वैभव को और भव्य बनाने की योजना में लगे थे। महल का निर्माण होना था और चूने की भट्टियों के लिए भारी मात्रा में लकड़ी चाहिए थी, मजबूत टिकाऊ लकड़ी। दरबार में चर्चा शुरू हुई। राजस्थान जैसे मरुस्थल में लकड़ी मिलना आसान नहीं था। यहाँ रेत तो बहुत थी, लेकिन घने जंगल नहीं। पड़ोसी राज्यों से लकड़ी मंगाना भी आसान नहीं था। तभी एक दरबारी ने सुझाव दिया, महाराज, इस मरुस्थल में एक ऐसा वृक्ष है जो हर मौसम में खड़ा रहता है, जिसकी लकड़ी मजबूत भी है और लंबे समय तक टिकती भी है। खेजड़ी का पेड़। ये सूखे में भी नहीं टूटता। इसकी लकड़ी घनी और मजबूत होती है और निर्माण के लिए यही सबसे उपयुक्त मानी जाती है। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर आदेश दिया, यदि यही सर्वोत्तम है तो इसे हिलाया जाए। आदेश स्पष्ट था कि आसपास के गांवों से खेजड़ी के पेड़ काटकर लकड़ी जुटाई जाए। महाराज का आदेश लेकर राजकीय अधिकारी गिरधर दास कुल्हाड़ीधारी सैनिकों के साथ महल से निकल पड़े और सीधे पहुंचे खेजडली गांव। विष्णु समाज का वो गांव जहां पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं थे, भगवान का रूप माने जाते थे, जहां लोग उन्हें काटते नहीं थे, पूजते थे। लक्ष्य साफ था, पेड़ काटकर लकड़ी इकट्ठा करना। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ था सत्ता का आदेश, तो दूसरी तरफ प्रकृति, धर्म और आस्था की रक्षक। भद्रपद शुक्ल दशमी की वो सुबह बाकी दिनों की तरह एक सामान्य सुबह ही थी। अमृता देवी अपनी तीनों बेटियों आंसू, रत्नी और भावू के साथ दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। गांव अपनी लय में था, शांत, सहज। तभी अचानक कुल्हाड़ी की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो बिश्नोई गांव में असंभव सी थी। जिस किसी ने यह आवाज सुनी वो चौंक उठा। कुछ ही क्षणों में गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव वासी जंगल की ओर भागे और वहां पहुंचकर सैनिकों को पेड़ काटता देख ठिठक गए। गांव के लोग घोड़ों पर सवार सैनिकों के सामने खड़े थे और उनके बीच खड़ा था गिरधर दास। गांव वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये पेड़ हमारे लिए पूजनीय है, इन्हें मत काटिए। लेकिन जवाब आया,
ये राजा की आज्ञा है। एक तरफ विनती और दूसरी तरफ आदेश। सैनिकों ने गांव वालों को पीछे धकेल दिया और फिर कुल्हाड़ियां चलने लगी। उसी समय भीड़ को चीरते हुए अमृता देवी आगे बढ़ी और सीधे एक पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो गई। अमृता देवी की आत्मा रो रही थी। हरे भरे खेजड़ी के वृक्ष निर्दयता से काटे जा रहे थे। वो वृक्ष जिन्हें उन्होंने सिर्फ लगाया नहीं था, परिवार की तरह पाला था। हर शाखा, हर पत्ती उनके अपने जीवन का हिस्सा थी और अब हर चलती कुल्हाड़ी मानो उनके शरीर पर चल रही हो। और उसी क्षण एक साधारण गृहिणी वीरांगना बन गई। अमृता देवी सीधे गिरधारी दास के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। मेरे जीवित रहते एक भी खेजड़ी नहीं कटेगी। और फिर वो आगे बढ़ी और एक खेजड़ी के वृक्ष को उन्होंने बाहों में भर लिया, ऐसे जैसे संकट में एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है। और फिर बोले वो शब्द जो इतिहास में अमर हो गए। सिर साटे रूह रहे तो भी सस्तो जान। यानी अगर सिर कट जाने पर भी पेड़ बच जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। कुछ समय के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। सबकी नजर अमृता देवी पर टिक गई। सैनिक ठिठक गए, उनके हाथ रुक गए। शायद किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक स्त्री एक पेड़ से लिपटी हुई, अपनी जान की परवाह किए बिना वो लगातार कहे जा रही थी, सिर साटे रूह रहे तो भी सस्तो जान। लेकिन राजा का आदेश राज दरबार के लिए सिर्फ आदेश नहीं, कर्तव्य होता है। भीड़ के बीच खड़ा गिरधर दास क्रोध से भर उठा। उसकी आवाज गूंजी, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं सहा जाएगा। ये पेड़ तो कट कर रहेंगे। उसने अमृता देवी को हटने के लिए कहा, लेकिन अब अमृता देवी में जुनून नहीं, संकल्प बोल रहा था। उन्होंने पेड़ की तने को और कसकर पकड़ लिया। गिरधारी दास ने गांव वालों को आदेश दिया, इन्हें हटाओ, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। हर कोई जानता था कि वो इस समय सत्य के साथ खड़ी थी। क्रोध में आकर गिरधर दास चिल्लाया, अगर पेड़ काटने के लिए किसी को भी काटना पड़े तो काट दो, मगर लकड़ी हर हाल में चाहिए। आदेश सुनकर सैनिक सन्न रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। क्षण भर के लिए उनके हाथ कांप गए। गिरधर दास फिर चिल्लाया, पेड़ काटो। और इस आदेश ने मानवीय संवेदनाओं को दबा दिया। एक सैनिक आगे बढ़ा, उसने कुल्हाड़ी उठाई, पर अमृता देवी उसी दृढ़ता से खड़ी थी। उन्होंने पेड़ को थामे रखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था। और फिर एक वार, एक ऐसा वार जिसने सिर्फ एक शरीर को नहीं, बल्कि पूरे मानव इतिहास को शर्मिंदा कर दिया। अमृता देवी वही धरती पर गिर पड़ी, लेकिन जिस पेड़ को उन्होंने थामा था वो अब भी सीना ताने खड़ा था। उस क्षण एक स्त्री नहीं, एक विचार अमर हो गया। अमृता देवी के साहस और उनके अदम्य बलिदान ने एक आंदोलन को जन्म दिया। भूमि में पड़ा उनका लहू एक चिंगारी बन गया। आसपास के हर गांव में संदेशवाहक दौड़ पड़े। खेजड़ली की घटना की खबर आग की तरह फैल गई। 84 गांवों तक समाचार गया। सैकड़ों बिश्नोई अपने धर्म, अपने विश्वास और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए खेजड़ली की ओर बढ़े। हर कदम में, हर सांस में एक ही संकल्प था, अपने जीवन, अपनी आस्था
और अपनी संस्कृति को बचाने का। सैनिकों की कुल्हाड़ियों के सामने अब केवल एक महिला नहीं, बल्कि पूरा एक समुदाय खड़ा था। अमृता देवी के बलिदान ने पूरे समाज में क्रांति की आग जला दी। खेजडली के गांव में बिश्नोई समाज के लोग एकत्र हुए। गांव का हर व्यक्ति, बुजुर्ग से लेकर युवा तक, महिला से लेकर बच्चों तक, सदियों से चले आ रहे नियम और विश्वास के लिए खड़ा था। एक सभा हुई जिसमें सभी ने मिलकर निर्णय लिया, किसी भी हालत में सैनिकों को पेड़ नहीं काटने दिया जाएगा, और यदि आवश्यक हुआ तो अमृता देवी की तरह अपने प्राणों की आहुति दे दी जाएगी। निर्णय था, हर पेड़ के लिए एक व्यक्ति बलिदान देगा। पहले परिवार में सबसे बुजुर्ग लोग आगे आएंगे, उसके बाद बाकी लोग बलिदान के आगे बढ़ेंगे। अमृता देवी के बलिदान के बावजूद सैनिक रुके नहीं। राज का आदेश था, लेकिन अब गांव का हर आदमी तैयार खड़ा था। अमृता देवी की तीनों बेटियां, आशु, रत्नी और भागु, मां के साहस का अनुसरण करती हुई खीजड़ी के तने से लिपट गई। उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। धीरे धीरे गांव के लोग सैनिकों की कुल्हाड़ियों के सामने एक एक कर पेड़ों से लिपटते गए। हर पेड़ अब बलिदान का प्रतीक बन चुका था। इस पेड़ बचाने की मुहिम में 363 बिश्नोइयों ने अपने जीवन की आहुति देकर खेजडली की धरती को पवित्र बना दिया। अंततः एक एक कर गिरते बेजान शरीरों को देखकर गिरधरदास, जो पहले क्रोधित था, टूट गया। उसकी आंखों में अब केवल भय और आंसू थे, और दिल में बिश्नोई समाज के लिए गहरी श्रद्धा। ऐसा साहस उसने आज तक नहीं देखा था। रातों रात वो अपने सिपाहियों सहित जोधपुर वापस लौट गया, लेकिन खेजडली की धरती पर अमृता देवी और उनके समाज का साहस, उनकी आस्था और उनका संदेश अमर हो गया। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ राजकीय अधिकारी गिरधरदास भारी मन से जोधपुर के दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आवाज में कंपन। उसने पूरी घटना जैसी की तैसी महाराज के सामने रख दी, कि कैसे एक एक कर लोग पेड़ों से लिपटते गए और अपने प्राणों की आहुति देते गए। कैसे 363 निर्दोष लोग सिर्फ पेड़ों की रक्षा के लिए मारे गए। ये सुनते ही जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह स्तब्ध रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्हें शायद अपने आदेश के परिणाम का अंदाजा नहीं था। कुछ क्षणों तक वो मौन रहे, और फिर उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, हमें स्वयं खेजडली जाना होगा। महाराजा खुद खेजडली पहुंचे, जहां रेत अब भी लाल थी और हवाओं में बलिदान की गूंज थी। बिश्नोई समाज के लोग उनके सामने खड़े थे, अपने धर्म और प्रकृति के प्रति अडिग विश्वास के साथ। उन्होंने महाराजा से राज्य त्याग की अनुमति मांगी, क्योंकि जिस राज्य में प्रकृति की रक्षा संभव न हो, वहां रहना उनके लिए उचित नहीं था। महाराजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने इस घटना के लिए अपने अधिकारियों को दोषी ठहराया और इस नरसंहार पर गहरी संवेदना व्यक्त की। अंततः राजा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। महाराजा अभय सिंह ने बिश्नोई समाज को एक ताम्रपत्र प्रदान किया, जिसमें आदेश दिया गया, बिश्नोई गांव में कोई भी हरा भरा वृक्ष नहीं कटेगा। इस क्षेत्र में शिकार पूर्ण तरह निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा राजदंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि राज परिवार के सदस्य भी यहाँ शिकार नहीं कर सकते।
ये केवल आदेश नहीं था, ये था बलिदान के सामने झुकी हुई सत्ता का प्रमाण। और ये निर्णय आज भी बिश्नोई समाज की आस्था और अधिकार का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। खेतडली ये सिर्फ एक गांव नहीं रहा, ये बन गया भारत के इतिहास का पहला चिपको आंदोलन, जहां लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सालों बाद जब उत्तराखंड के पहाड़ों में चिपको मूवमेंट उठा, तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं खेजड़ली की उसी मिट्टी में थी। और इस आंदोलन की आत्मा अमृता देवी बिश्नोई, एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। उन्हें आज विश्व की पहली पर्यावरण शहीद के रूप से याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सदियों पहले ये साबित कर दिया था कि प्रकृति की रक्षा सिर्फ जरूरत नहीं, मानवता का धर्म है। आज उनकी स्मृति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जीवित परंपराओं में बसती है। खेजडली में स्मारक है जहां हर साल लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे घोषित किया गया है। उनके नाम पर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, जो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण में योगदान देने वालों को सम्मानित करता है। और आज राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को जो सम्मान मिलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनके बलिदान की गूंज सुनाई देती है। खेजड़ली की ये कहानी रेगिस्तान की सीमाओं में नहीं रुकी, ये पहुंची हिमालय की वादियों तक और वहां से पूरी दुनिया तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है जो बताता है कि अगर इरादे सच्चे हो, तो एक गांव, एक समाज पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। नमन है अमृता देवी बिश्नोई को, जिनकी साहस और बलिदान ने दुनिया को प्रकृति का वास्तविक मूल्य समझाया। उनके शब्द सिर साटी रूह रही तो भी सस्तो जान इतिहास में ही नहीं, बल्कि मानवता की चेतना में सदा के लिए अमर हो गए। जय हिंद।